क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं एनबीसीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मित्तल के पास। मिस्टर मित्तल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले, जैसा आपको पता है, हम बजट के एक्सपेक्टेशंस का काउंटडाउन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या आप सुनना चाहेंगे इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से इस बजट में आपके सेक्टर के लिए? धन्यवाद स्वाति जी, आपने मुझे बुलाया। देखिए, इस बजट में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं एक पब्लिक सेक्टर के तौर पे या इंफ्रा कंपनी के तौर पे उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो बजट में एलोकेशन है इंफ्रा के लिए, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग है सरकार की तरफ से, चाहे रोड सेक्टर है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक बहुत बड़ी स्कीम है सरकार की, और बहुत सारी बॉर्डर रोड्स हैं। इस तरह के सेक्टर के अंदर जो सरकार का बजट है उसके अंदर जितना मैक्सिमम एलोकेशन होगा उतना ही ये सेक्टर का, अदर देन रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, वो उठेगा। और जितनी भी कंपनीज पिछले 4, 5, 7, 8 साल में आप देख रहे हैं बड़े स्ट्रेस में आ गई थी रोड सेक्टर की, खासकर कंपनीज, उनको बहुत मदद मिलेगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि सरकार का इस बार ज़्यादा फोकस रहेगा कि कितना मैक्सिमम एलोकेशन किया जाए। नंबर 2, रियल एस्टेट पे आते हैं अगर, तो अफोर्डेबल हाउसिंग और प्रधानमंत्री की एक योजना है कि 2022 तक सबको मकान मिले। उसके अंदर जितनी भी रियायत दी जा सकती हैं, जैसे कि होम लोन के अंदर क्या और रिलैक्सेशन दी जा सकती है, 1.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने की बात हो रही है। तो इन सब के ऊपर बहुत उम्मीद है। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, अब उसको बजट के साथ होगा या उसके आसपास होगा, कि जो स्ट्रेस में रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको कैसे उबारा जाए। इन्वेंट्री बहुत है, जैसे सब लोग जानते हैं, कुछ इनकम्प्लीट इन्वेंट्री है, कुछ लोगों ने हो सकता है गलत काम किया हो, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो स्ट्रेस की वजह से अपने प्रोजेक्ट्स पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अगर कोई सरकार इस तरह के स्ट्रेस फंड की बात करे बैंक्स के साथ मिलके, या बैंक्स को इस तरह की सुविधा दी जाए, बैंक्स दें कि ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, तो इस तरह की मिली जुली कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन है जो इस इंडस्ट्री को उठा सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेस्ड फंड जैसे हो गया, और रियायत अगर टैक्स में करें, ये सब होम लोन की ब्याज दरों में टैक्स की छूट हो, ये सब बातें आप बराबर आपने बताई। बट अगर मैं जीएसटी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी 12% से घटे, इस पर आपकी क्या व्यू है और विचार है, और आपको लगता है कि ये जीएसटी काउंसिल को लेना चाहिए? हालांकि बजट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट काउंसिल में ये आए तो उससे उम्मीद आपको कितनी है, सेक्टर को कितना फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड नहीं था तो इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया नहीं। लेकिन जीएसटी काउंसिल से डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जरूर होना चाहिए, और इसके होने से इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा, बहुत बूस्ट आएगा। और ये बहुत पुरानी मतलब कुछ दिनों से मांग चल रही है, तो इसके लिए तो हमें बहुत जोरदार उम्मीद है। अफोर्डेबल हाउसिंग में सर आपने बताया कि उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात करी जा रही है, उस पर आप थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर प्राइम मिनिस्टर भी बहुत मतलब क्लियरली उन्होंने बोला है कि इस पर वो बहुत काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो इस हिसाब से इस बार उम्मीद भी है कि इंफ्रा स्पेस को काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट वहाँ आने की उम्मीद है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले ही दर्जा मिल चुका है, और अगर कुछ होम लोन के ऊपर रियायत मिल जाए तो उससे और ज़्यादा इसका लाभ होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो सरकार कर भी रही है, और मुझे उम्मीद है कि वो बजट से रिलेट है या नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ज़मीन कहाँ से आती है, और इतने लार्ज संख्या में बननी है। तो सरकार के पास अपनी बहुत सारी संस्थाओं की ज़मीन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, डिफेंस की ज़मीन है। तो सरकार उस पर बहुत काम कर रही है। अब उसकी घोषणा कब होती है, कि इस बजट के बाद होती है या किस तरह होती है, कि उस ज़मीन का यूटिलाइजेशन अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग फॉर ऑल किया जाए। और वो ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में है, जैसे मैंने रेलवे की बात करी है, और इस पर चर्चा भी चली है, बहुत काफ़ी गहन चिंतन हो रहा है इस पर। पब्लिक सेक्टर की ज़मीन है, तो ये सबसे बड़ा एक ड्राइवर होगा अफोर्डेबल हाउसिंग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी ज़मीन को खरीदना वैसे मार्केट से बहुत मुश्किल है। और जब सरप्लस लैंड अनयूटिलाइज पड़ी हुई है और जिसका यूज़ हो सकता है, और जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये सबसे बड़ा एक कारण बनेगा अफोर्डेबल हाउसिंग को सक्सेसफुल करने का।
जी बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि इस पर कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर आएंगे। मिस्टर मित्तल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल चाहता है इस बार हमारा सेगमेंट जो कॉर्पोरेट रडार में है उसमें आप आए और बताया कि आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट